वर्ग अष्टम में हिंदी विषय पढ़ाने जा रहा हूं और इस पाठ में दो कलाकार की चर्चा करेंगे। इसका शीर्षक है दो कलाकार। इसके लेखिका हैं मन्नू भंडारी। हम लोग मन्नू भंडारी जी के लिखे हुए दो कलाकार की पाठ्य पुस्तक 13 में संकलित है और इस पाठ में कलाकार के बारे में बताया गया। कलाकार कौन है? कलाकार केवल वह नहीं होता जो तुलिका से कागज पर रेखाएं खींचकर किसी चित्र या आकृति को बनाता है। वह प्रत्येक व्यक्ति जो किसी के जीवन को अपनी सेवा, सहायता, सहृदयता की तुलिका से एक नई दिशा प्रदान करता है, एक नई दिशा देता है, वह भी कलाकार है, एक जीवंत कलाकार है। तो वो जीवंत कलाकार कहलाता है। तो ये कहानी ऐसे दो कलाकारों का चित्रण कर रही है। तो हम लोग कथा का प्रारंभ करें इससे पहले एक दृष्टि लेखिका के बारे में जाने, लेखिका परिचय पर नजर डालें। मन्नू भंडारी जी के जीवन पर। मन्नू भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार एवं उपन्यासकार थी और इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां कुछ इस प्रकार हैं, जैसे मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट, सैलाब, ये कहानी है। आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान उपन्यास है, वगैरह वगैरह कई रचनाएं इन्होंने की है और इनकी कुछ कहानियों पर तो फिल्में भी बन चुकी हैं। अब हम लोग इस कहानी पर नजर डालें कि दो कलाकार की जहां तक बात है। कहानी कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है। अरुणी उठ, चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। अरुणा सोती हुई आंख मलती, अरे क्या है ना, आंखें मलती हुई तनिक खिसलाहट भरे स्वर में अरुणा से पूछा, क्या है, क्यों उठा दिया? चित्रा उसके हाथ पकड़कर खींचती हुई ले जाती है और अपने बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर उसको खड़ा कर देती है। कहती है, मेरा चित्र पूरा हो गया, देख, मैंने यह चित्र बनाया है, तू देख। तो उसने क्या कहा? ओह, तो इसे ही दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब की? अरे जरा इस चित्र को देख, ना पा गई पहला इनाम तो मेरा नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर से घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं? ये तो बता दे कि इस चित्र को देखूं तो किधर से देखूं? आगे से देखूं, पीछे से देखूं, दाएं से देखूं, बाएं से देखूं, किधर से देखूं? 1000 बार तुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर कि ये किसका चित्र है, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे कि ये उल्लू है। फिर तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, अच्छा देखो, किसी भी तरह नहीं समझ पा रही हूं कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव का तस्वीर है। 84 लाख योनि, यानी दुनिया में 84 लाख योनि है, उतने प्रकार के जीव जंतु है धार्मिक मान्यता के अनुसार। तो अब उसमें से कौन सा जीव इसमें नजर आ रहा है, जरा देखूं तो लाख कोशिश करने के बाद भी वो समझ में नहीं आता है कि यह तस्वीर किस जीव की तस्वीर है। तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? क्वेश्चन करते हुए पूछा जा रहा है। तो आपको ये कोई जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छी तरह से देख और समझने की कोशिश कर। अरे ये क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, है ना? लगता है लाठी पे कोठी है। मानो
सबकी खिचड़ी पका कर रख दियो। क्या क्या घर चक्कर बनाया है, कुछ समझ नहीं आता। एक पर एक सबको दिया है, खिचड़ी बना दिया है। जरा सोच कर बता, ये किसका प्रतीक है? तेरी बेवकूफी का। आई है बड़ी प्रतीक वाली, प्रतीक ढूंढ रही है। अरे जनाब, ये चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, कंफ्यूजन का। समझी? किस चीज का प्रतीक है? कंफ्यूजन का प्रतीक है। मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है। बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही हो। अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई, लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। भाई क्या बात है? वो आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। ये क्या बंदर पाल रखा है तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। किसको पढ़ाती थी? तो मोहल्ले के बच्चों को, है ना। और उन बच्चों को वो पढ़ा देती थी तो समझती थी कि बहुत बड़ी पंडिताइन हो गई है, हम सोशल वर्कर भी हैं। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। सारी लड़कियां लौट आई, अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, इंतजार कर रही थी। पता नहीं कहां कहां भटक जाती है, कब आती है, कब जाती है, कहां चली जाती है। बस इसके पीछे बैठे रहो, बैठे रहो, है ना। माथा खिसला गया। अरे क्यों बड़बड़ कर रही हो? ले मैं आ गई। और तभी वो पहुंच जाती है, कहती बड़बड़ा रही है क्यों? मैं तो आ गई। चल बना चाय, बना, मिल करके पिएंगे। चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का पत्र आया है। उसमें लिखा है, जैसे ही यहां कोर्स समाप्त हो जाए, फिनिश हो जाए, पूरा हो जाए, मैं विदेश जा सकती हूं। फिटनेस विदेश जाने का परमिशन मिल गया। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। मेरी भी इच्छा है कि मैं विदेश जाऊं, और अब तो पिताजी ने भी परमिशन दे रखा है। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया जो ठहरी, अमीर बाप की बेटी है। तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? तू जो बोलेगी वही होगा। पर सच कहती हूं, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेकार लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। मेरे पास अल्फाज नहीं है। किस काम की ऐसी कला जो इंसान को इंसान न रहने दे। अरुणा अवश्य में आ गई, बोली, तो तू मुझे इंसान नहीं समझती? क्यों? मैं इंसान नहीं हूं? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिका में डूबी रहती है। तुलिका समझते ना, ब्रश, रंग ब्रश, डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, चाहे कितना बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं, तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? ये जो फोटो बना रही है, चित्र बना रही है, अरे इससे क्या फायदा? 2-4 आदमी का जीवन तो सुधार दे, जीवन तो बना दे। तेरे पास सामर्थ्य भी है, तुम्हारे पास साधन भी है। जिसके पास सामर्थ्य और साधन नहीं है तो उसे सोचना पड़ता है, लेकिन तेरे पास ये सारी चीजें हैं। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया है। मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। यह कहते हुए चित्रा हंस पड़ती है। 3 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आ रही थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। वर्षा ऐसा कि थमने का नाम नहीं लेती। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती उन बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए। आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है और
वे भी उसके साथ ही जा रही है। अरुणा ने कहा शाम को अरुणा चली गई, शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो, 6 महीने का बीमारी आदमी है। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। इस बार चित्रा ने कुछ नए चित्र बनाए थे, उस पर गई। 3 चित्र बने रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहां भी अंकित थे, यहां भी बने हुए थे। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का कार्यक्रम तय हो गया? हाँ, बुधवार को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास भरे स्वर में उसने, है ना, छलका, उसके स्वर में उल्लास छलक रहा था। तो सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल से साथ रहते रहते ये बात तो मैं भूल ही गई थी कि कभी हमको अलग भी होना पड़ेगा। उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। तो आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर इस पाठ को हम और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।